जय हिंद। उस दिन हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि लहू का एक एक कण ढूंढना असंभव था। जहां तक आंखें देख सकती थी लहू की धारा ही ले रही थी। राजपूत अपनी आन के लिए अकबर में बड़े बड़ों से लड़ पड़े। सर कट गया तो धड़ों से लड़ पड़े, लेकिन झुके नहीं। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन अर्पण करने वाले अदम्य साहस और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप जी के जयंती पर हम लोग हल्दी घाटी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। माताजी, पिताजी, गुरुजन एवं मातृभूमि के चरणों को छूकर मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर चाहते थे कि महाराणा प्रताप हमको मेवाड़ दे दे ताकि भारत और विदेशों से उनका व्यापार सही से चल सके, और कहते थे कि महाराणा प्रताप हम आपको इसके बदले दूसरा भूमि अधिक दे सकते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप को अपने मेवाड़ से बहुत ही प्रेम था। वे कहते थे कि हम अपने मातृभूमि को नहीं दे सकते हैं। इसी के लिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और इसमें 80,000 के मुगल सेना से मुट्ठी भर भील और राजपूत लड़ रहे थे। फिर भी युद्ध बराबरी का था। लेकिन चेतक के पैर में तलवार लग जाने के कारण चेतक महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा करके अपने प्राणों को त्याग देता है, जिससे युद्ध थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिर भामाशाह के सहयोग के द्वारा महाराणा प्रताप फिर से मेवाड़ में सुख, शांति और समृद्धि को पुनः मेवाड़ में स्थापित करते हैं। उस दिन हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि लहू का एक एक कण ढूंढना असंभव था। जहां तक आंखें देख सकती थी लहू की धारा ही ले रही थी। राजपूत अपनी आन के लिए अकबर में बड़े बड़ों से लड़ पड़े। सर कट गया तो धड़ों से लड़ पड़े, लेकिन झुके नहीं। आंखों में भाला भोंक दिया लिपटे जन अंधे अंधों से। सिर कट कर भूख पर लोट लोट लड़ गए कबंद कबंदों से। फिर लगी बरसने आग सतत उन बेन भयंकर तोपों से। चल जल कर लगे राख होने योद्धा उन मुगल प्रकोपों से। मुगलिया तोपों ने राजपूती सेना पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते रण की दशा बदल गई। हर हर महादेव की गुंज के साथ साथ राजपूत वीर मातृभूमि पर बलिदान होने लगे। क्षण भर के लिए विजय दे दी अकबर के दारुण दूतों को। माता ने अंचल बिछा दिया सोने के लिए सपूतों को। कहते हैं उस दिन तोपे छातियों को नहीं, बल्कि क्षत्रियों के छातियाँ तोपों को ढूंढ रही थी। मेवाड़ के वीर हट पर अड़ गए थे। वे देखना चाहते थे कि अकबर के तोपों में गोले ज़्यादा हैं या मेवाड़ में राजपूतों की छातियाँ। वे जानते थे कि तोपों के मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, अपने आप को तोपों को जहानुम में झोंक दो। ये बलिदान किसी के लिए अद्भुत घटना होगी, राजपूतों के लिए खेल तमाशा था। 80,000 के मुगल सेना से मुट्ठी भर भील और राजपूत लड़ रहे थे। फिर भी युद्ध बराबर का था। इसे कहते हैं शौर्य। जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है साहब, तदाद से क्या होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में विजय की तुला कभी अकबर की तरफ झुक जाती थी तो कभी महाराणा प्रताप के तरफ। कोई अल्लाह अकबर कह रहा था तो कोई हर हर महादेव कह रहा था। रणभूमि प्रलय की मानचित्र बन चुकी थी। लहू पानी की तरह बह रहा था।
कोई व्याकुल भर आ रहा, कोई था विकल कराह रहा, लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। सोनीत का ऐसा बेग बड़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रन का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रन, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। महाराणा प्रताप के दिलेरी को कोई टक्कर दे सकता था तो वो था महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमानों पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर कहर गया। भला गिर गया गिरा निसंग, है टाँपों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रन गंगा, अरि को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। हल्दी घाटी के युद्ध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वाभिमान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है धन यदि गया गया न कुछ भी, विश्वास गया तो कुछ जाता है। स्वाभिमान जो गया मनुष्य का, समझो सब कुछ लूट जाता है। और घोड़े के फुर्ती से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपना खान पान सही रखना चाहिए, क्योंकि ये घोड़ा हमेशा प्रोटीन के चीज़ ज़्यादा खाता है। उसे चाना बहुत ही पसंद होता है और चाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन शरीर निर्माण में बहुत मदद करता है, शरीर को कभी भी मोटापा के शिकार नहीं होने देता है। इसलिए अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखना चाहिए। और घोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो दिन रात खा सकता है, क्योंकि उसमें बाइल जूस हमेशा सीक्रेट होते रहता है, जिससे भोजन के ऑब्जर्प्शन में बहुत ही मदद मिलता है। और हम लोग में जो बाइल जूस है वो समय समय पर सीक्रेट होता है। और आजकल के लोगों को देख रहा हूँ कि चिंगम खाते हैं। चिंगम खाने से या गुटखा पान खाने से मुंह तक तो जाती है और पेट को यह संदेश मिलता है कि नीचे कुछ आने वाला है, जिसके कारण वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को शरीर में अधिक स्रावित कर देता है। और चिंगम खा के लोग बाहर थूक देते हैं, फिर अंदर नहीं जा पाता है, फिर दूसरा चिंगम खा लेते हैं, फिर दिमाग कहता है इस बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाओ, और शरीर फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है और फिर हम लोग खा करके उसको थूक देते हैं, जिसके कारण लोगों में एसिडिटी यानी गैस की बीमारी बहुत अधिक बढ़ रही है। इसलिए भोजन सही रखना चाहिए, तभी हम लोग उस चेतक घोड़े की तरह बहुत ही फुर्तीले तरीके से काम कर सकते हैं। आगे आपको कहना चाहता हूँ, 80 साल के बूढ़ा भी जवान हो सकते हैं और 20 साल के व्यक्ति भी बूढ़ा हो सकता है। अगर व्यक्ति में कुछ करने की चाहत है, कुछ लालसा है, कुछ पाने के लिए उसके अंदर जोश है, जुनून है,
तो वह व्यक्ति युवा है। कहा जाता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक फाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।